नमस्कार साथियों। कुछ क्वेश्चन जो कि न्यूट्रल सेक्शन और ओवरलैप से जुड़ा हुआ था, जो कि रह गया था, उसका डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। तो इस न्यूट्रल सेक्शन और ओवरलैप से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव का प्रथम पार्ट आप कह लीजिए, फर्स्ट पार्ट होप सो आपने देख लिया होगा। उसमें से कुछ क्वेश्चन था जो कि आपसे पूछे जाने की संभावना है, तो आप उसे देख लिए होंगे और होप सो उसको नोट कर लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। पहले आप न्यूट्रल सेक्शन या फिर ओवरलैप का पार्ट 1 देख लीजिएगा। उसमें भी कुछ 19-20 क्वेश्चन है जो कि अच्छे खासे क्वेश्चन है, कह लीजिए पूछा हुआ है आपका कुछ क्वेश्चन उसमें से, तो उसको एक बार आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो बचे हुए क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अब बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ पीटीएफई टाइप न्यूट्रल सेक्शन, पीटीएफई न्यूट्रल टाइप न्यूट्रल सेक्शन का लेंथ कितना होता है। सबसे पहला चीज है आपका कि पीटीएफई टाइप, देखिए इसको मैंने बताया नहीं था कि पीटीएफई टाइप न्यूट्रल सेक्शन क्या होता है, और हालांकि न्यूट्रल सेक्शन का ही एक प्रकार है, जरूरत भी नहीं है, आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन फुल फॉर्म वगैरह ध्यान रखिएगा, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। देखिए पीटीएफई का फुल फॉर्म होता है पॉलीटेट्रा पॉलीटेट्रा फ्लूडो फ्लूडो एथिलीन, है ना, फ्लूडो एथिलीन, ठीक ना, ये फुल फॉर्म होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पीटीएफई टाइप न्यूट्रल सेक्शन जो होता है उसमें से इसका जो लेंथ होता है वह लेंथ कितना होता है, ठीक ना। तो लेंथ उसका होता है 5.163 मीटर, ध्यान रखिएगा, ये है ना। लेंथ जो है तीनों का पूछा जा सकता है, कन्वेंशनल टाइप का भी लेंथ पूछ सकता है, शॉर्ट न्यूट्रल सेक्शन का भी लेंथ पूछा जा सकता है, और ये पीटीएफई टाइप न्यूट्रल सेक्शन का भी लेंथ आपको पूछा जा सकता है ना। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, कितना हो जाएगा 5.163, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 में डिस्कस करते हैं। देखिए पीटीएफई स्टैंड्स फॉर, पीटीएफई का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि पीटीएफई जो होगा उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये तो आपको बताए थे, बार बार बताए होंगे, पिछले लेक्चर में जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी आपको मैंने बताया था कि पीटीएफई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन, ध्यान दीजिएगा, सब सेम आपका लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे देखिए प्लास्टिक टेट्रा फ्लोरो है, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथेन है, लेकिन इथिलीन होना चाहिए, तो देख लीजिए यहाँ पे ये है पॉलीटेट्रा फ्लूरोइथिलीन। इसको ध्यान से आप देखिएगा, नहीं तो गलती करने का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगा आपका, ठीक। तो क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से देखिएगा, और फिर उसके ऑब्जेक्टिव जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसको आप ठीक से प्रकार से आप देख लीजिएगा, एथेन, इथिलीन, इस प्रकार से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पॉलीटेट्रा फ्लूरोएथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट एक बार आप देख लीजिएगा इसको। द इफेक्टिव न्यूट्रल सेक्शन लेंथ of a minimum 41 meter has been designed for overlap type neutral section due to, किसके कारण, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो न्यूट्रल सेक्शन, ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन होता है, इसको हम लोग कन्वेंशनल टाइप भी बोलते हैं, कि कन्वेंशनल टाइप न्यूट्रल सेक्शन जो बनाते हैं उसका लेंथ जो है मिनिमम 41 मीटर का रखा जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, आप कमेंट करके बताइएगा वो दो कौन सा डिस्टेंस था। एक तो न्यूट्रल सेक्शन ऐसा था, इसी बीच में आपका कुछ दो इस प्रकार से मैंने आपको बताया होगा, कमेंट करके बताइएगा वो दोनों डिस्टेंस कितना कितना था, ठीक है। तो ये 41 मीटर का हो गया आपका, है ना, 41 मीटर का हो गया, बनाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों, तो देखिए यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि लोको जो होता है ना, अलग अलग लोको होता है, तो उसका कुछ फ्रंट जो पेंटो होता है, फ्रंट पेंटो और रेयर पेंटो सब मिला करके जो होता है डिस्टेंस जो होता है 41 मीटर से कम होता है, इसलिए वो हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ 3 लोको माने कि 3 इंजन समझ लीजिए इसको, लोको का मतलब 3 इंजन, ये ओल्ड टाइप है, पहले लगाया जाता था। अटैच्ड ईच अदर, तीनों इंजन को एक साथ अटैच किया जाता है, यही रीजन है कि हम लोग 41 मीटर से कम बनाते हैं। फ्रंट पेंटो ऑफ अ फर्स्ट लोको एंड रेयर पेंटो ऑफ अ थर्ड लोको आर रेज्ड। अब समझिएगा यहाँ पे फर्स्ट पेंटो ऑफ अ फर्स्ट लोको क्या होगा और रेयर पेंटो ऑफ अ थर्ड लोको क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ये एक आपका इंजन हो गया, ये आपका एक इंजन, और ये आपका एक इंजन, मतलब टोटल इंजन का संख्या कितना हो गया भैया, 1 2 और 3। अब मान लीजिए कि ये इंजन कुछ इस डायरेक्शन में रन कर रही है ना, ये कुछ ऐसा अटैच कर दिया, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये इंजन जो है इसके रूफ पे आपका 2 पेंटोग्राफ होगा, इसके रूफ पे भी 2 पेंटोग्राफ, इसके रूफ पे भी 2 पेंटोग्राफ। तो अगर इस डायरेक्शन में आपका रन कर रहा है, मान लीजिए कि ट्रेन का इंजन जो है इस डायरेक्शन में रन कर रही है, तब देखिए यहाँ पे ये वाला जो होगा ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, फ्रंट पेंटो उसको बोलते हैं, ठीक ना। ये भी आपका फ्रंट पेंटो, ये भी आपका क्या होगा फ्रंट पेंटो। अब देखिए ये आपका रेयर पेंटो, ये भी रेयर पेंटो, और ये भी रेयर पेंटो, क्लियर ना।
तो ये देखिए यही बोला जा रहा है कि फ्रंट पेंटो ऑफ फर्स्ट लोको, ये फर्स्ट लोको है, इसका फ्रंट पेंटोग्राफ, और रेयर पेंटो ऑफ थर्ड लोको, देखिए ये आपका क्या हो गया, रेयर पेंटो, और ये किसका, थर्ड लोको का। तो इतना दूर का जो होता है ये मतलब ये वाला और ये वाला ही राइज किया जाता है, मतलब पेंटोग्राफ को ऊपर कांटेक्ट वायर के कांटेक्ट में इसको बनाया जाता है ना, उससे संपर्क किया जाता है। और ये दिस पेंटो टू पेंटो डिस्टेंस लेस देन 41 मीटर, ये पेंटोग्राफ से लेकर के इस पेंटोग्राफ के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 41 मीटर से कम होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल सेक्शन का लेंथ जो है मिनिमम 41 मीटर के लिए डिजाइन करते हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, बस ध्यान दीजिएगा ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इस क्वेश्चन को लेकर के, बट समझ लीजिएगा इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, टेंशन लेंथ बोला जा रहा है, टेंशन लेंथ ऑफ अ कन्वेंशनल दैट इज ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू, है ना। तो कन्वेंशनल को ही हम लोग बोल रहे हैं ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन, तो उसका टेंशन लेंथ कितना होता है, क्लियर है? ये भी आप देखिएगा, आपको बताया होगा कितना होता है, 600 मीटर। ध्यान रखिएगा इसको, टेंशन लेंथ ऑफ कन्वेंशनल टाइप न्यूट्रल सेक्शन, या फिर उसी को बोलते हैं ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन। ध्यान रखिएगा, अगर ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन मेंशन करे तब समझिएगा उसको न्यूट्रल सेक्शन है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओवरलैप बात करे तो ये हमारा न्यूट्रल सेक्शन नहीं कहलाता है, ये कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, तो कितना होता है इसका लेंथ, 600 मीटर। नेक्स्ट बोला जा रहा है, हाउ मेनी स्पेन आर रिक्वायर्ड टू कंसिस्ट एन ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन। ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन जो होता है आपको जो प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए कितने स्पेन की आवश्यकता होती है, समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे बात किया जा रहा है ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन का, यहाँ पे गलत मत कीजिएगा। जनरली देखिए सिर्फ और सिर्फ हम ओवरलैप का बात करते हैं, ये न्यूट्रल सेक्शन नहीं है, ये ओवरलैपिंग हम सिर्फ कर रहे हैं, जिसमें कि दो कॉन्टेक्ट वायर आपस में पैरेलली रन करता है ना, पैरेलली स्ट्रिंगिंग किया जाता है। लेकिन न्यूट्रल सेक्शन अलग है, उसमें कोई दो कंडक्टर हम लोग पैरेलल रन नहीं करते हैं, एक कंडक्टर इधर एक कंडक्टर इधर, और यहाँ बीच में ये पार्ट जो हमारा क्या रहेगा, डेड रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का सप्लाई नहीं होगा। ये कन्वेंशनल टाइप न्यूट्रल सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यही पूछा जा रहा है कि कन्वेंशनल टाइप न्यूट्रल सेक्शन जो होता है उसमें से कितना स्पैन का जरूरत होता है, क्लियर? तो उसमें से 5 स्पैन का जरूरत होता है, कितना, 5 स्पैन। अब यहाँ पे एक बार और समझ लीजिएगा, जब ओवरलैप की बात किया जाए तो वहां पे आप याद कीजिए कि हम लोग पढ़े थे, बस 2 ही पढ़े थे, एक पढ़े थे 3 स्पैन ओवरलैप और एक पढ़े थे 4 स्पैन ओवरलैप। तो वो सिर्फ और सिर्फ ओवरलैपिंग के लिए था, ना कि न्यूट्रल सेक्शन के लिए था। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग के लिए हम लोग या तो 3 स्पैन यूज करते हैं या तो 4 स्पैन यूज करते हैं, चाहे वह इंसुलेटेड ओवरलैप हो या अनइंसुलेटेड ओवरलैप हो। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन, ये ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन को ही आप बोलते हैं कन्वेंशनल टाइप न्यूट्रल सेक्शन, है ना। कन्वेंशनल टाइप न्यूट्रल सेक्शन जिसमें से कि कुछ 41 मीटर या 49.5 तक कहते हैं मीटर तक हमारा क्या होता है, सप्लाई नहीं रहता, अर्थात डेड रहता है। तो वो बोला जा रहा है कि इस प्रकार का जो ओवरलैप हम ओवरलैप टाइप जो न्यूट्रल सेक्शन बनाते हैं उसके लिए कितने स्पैन की आवश्यकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, देखिए लेंथ ऑफ अ सेंट्रल स्पैन इन ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड टू। सेंट्रल स्पैन जो होता है इसी की बात कर रहे हैं, बीच वाला स्पैन कितना होता है, देखिए 49.5 होता है, बस 2 ही डिस्टेंस आपको ध्यान रखना है। ये टोटल मैं बोल रहा हूँ कितना होता है, 49.5। लेकिन इस 49.5 में भी आपका ऐसे कुछ बीच में रहता है, ऐसा करके मैंने आपको डायग्राम बताया होगा जब बता रहा होगा ये न्यूट्रल सेक्शन, ये डिस्टेंस होता है आपका कितना, 41 मीटर का। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको दोनों पूछा जा सकता है। यहाँ बोले कि लेंथ ऑफ अ सेंट्रल स्पैन ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन, तो कितना हो जाएगा, 39.5 मीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन सेम। अब ओवरलैप न्यूट्रल सेक्शन से आप समझिएगा कन्वेंशनल टाइप न्यूट्रल सेक्शन की बात कर रहे हैं। द स्टैगर ऑफ बोथ OHEs आर चूजन इन सच ए वे दैट द क्लियरेंस बिटवीन बोथ OHEs in entire central span should not be less than। समझ में आया? स्टैगर की बात कर रहे हैं। अब तो स्टैगर आपको पता होगा, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक मास्ट है और यहाँ से आपका ये असेंबली लगा के कुछ यहाँ पे आपने क्या किया, कैटनरी वायर और कॉन्टेक्ट वायर को स्ट्रिंगिंग किया। अब मान लीजिए कि ये भी आपका एक मास्ट है, यहाँ से आपने क्या किया, कुछ इस प्रकार से आपने स्ट्रिंगिंग किया, और ये है आपका क्या, ट्रैक।
है ना, ये आपका क्या है ट्रैक है। अब इसके ऊपर में आपका क्या है इंजन रन कर रही होगी, है ना। इसको आप एक काम कीजिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, होप सो आपको समझ में आएगा बढ़िया से। स्टैगर बताए हैं आपको अगर समझ में, ये मान लेते हैं ट्रैक है, और इस ट्रैक से हम लोग क्या किए, एक यहाँ पे हम लगा दिए हैं OHE, ऐसे यहाँ पे स्ट्रिंगिंग किया होगा, और एक आप कह लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंगिंग किया होगा। तो ऐसे करके यहाँ से ऐसे कुछ कॉन्टैक्ट वायर ऐसे स्ट्रिंगिंग किया रहेगा। तो एक्सिस तो पेंटोग्राफ का ये होगा, तो पेंटोग्राफ के एक्सिस से देखिए ये इधर है, और यहाँ पे पेंटोग्राफ का एक्सिस ये है, इस पेंटोग्राफ के एक्सिस से ये इधर है। तो ये वाला पोर्शन ही हमारा क्या कहलाता है स्टैगर, जिसके कारण होता है कह लीजिए कि जो पेंटोग्राफ होता है वो जिगजैग मूव करता है। कैसा मूव करता है, जिगजैग मूव करता है, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि स्टैगर ऑफ बोथ OHE आर चोजन इन सच ए वे, इस प्रकार से हम चुनते हैं कि द क्लियरेंस बिटवीन बोथ OHEs इन सेंट्रल स्पैन शुड नॉट बी लेस देन, सेंट्रल स्पैन में जो बोथ OHE होता है उसके बीच में कितना डिस्टेंस नहीं होता। देखिए 1000 mm इसका आंसर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाते हैं। PTFE फुल फॉर्म इसका ध्यान रखिएगा। PTFE टाइप ऑफ न्यूट्रल सेक्शन आर प्रोवाइडेड ऑन, PTFE टाइप न्यूट्रल सेक्शन जो होता है कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, या तो सिमेट्रिकली आइदर साइड ऑफ द सपोर्ट, सपोर्ट जो लगा होता है उसके सिमेट्रिकली दोनों साइड में प्रोवाइड किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सिमेट्रिकली ऑन आइदर साइड ऑफ द सपोर्ट, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। देखिए अब ये स्पीड की बात कर रहे हैं। PTFE टाइप ऑफ न्यूट्रल सेक्शन इज सुटेबल अप टू द स्पीड, किस स्पीड के लिए PTFE टाइप न्यूट्रल सेक्शन सुटेबल होता है, क्लियर। तो देखिए ये जो होता है 200 किलोमीटर पर आवर तक के लिए आपका ये सुटेबल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 28 नंबर। स्टैगर एट PTFE टाइप न्यूट्रल सेक्शन असेंबली, स्टैगर जो होता है PTFE में कितना होता है, ठीक ना। PTFE टाइप न्यूट्रल सेक्शन में स्टैगर कितना होता है। देखिए ये जो होता है 0 और मैक्सिमम 100 में जो स्टैगर होता है या तो पेंटोग्राफ के एक्सिस से जाएगा या फिर 100 mm। अब 100 mm पॉजिटिव और 100 mm निगेटिव भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम क्या बोले, कैटनरी वायर या कॉन्टैक्ट वायर यहाँ लगा होगा, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहाँ लगा होगा, है ना। तो ये जब दूर रहेगा तो इसको हम लोग पॉजिटिव, और जब ये पास रहेगा अर्थात ये जो मास्ट है मास्ट के पास रहेगा, करीब रहेगा, मास्ट के साइड में रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव। तो ये जो स्टैगर रहता है, तो अब देखिए यहाँ जो बीच में पड़ रहा होगा, इस बीच में जो पड़ रहा होगा, इस बीच में तो यहाँ पे स्टैगर 0 रहा होगा, ठीक ना। तो वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब आप PTFE टाइप न्यूट्रल सेक्शन हम बनाते हैं तो कितना रहता है स्टैगर, तो या तो 0 होगा या फिर आप 100 mm, मैक्सिमम 100 mm, माने कि या तो इधर आप प्लस में 100 mm रख लीजिए या इधर आप क्या करिए माइनस में 100 mm रखिए। तो प्लस माइनस 100 mm हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0 या फिर मैक्सिमम 100 mm। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं हम लोग। देखिए 29 में देखिए एडॉप्शन ऑफ अ न्यूट्रल सेक्शन in section insulator, adoption of neutral section in section insulator are to be avoided on a main running line because, हम लोग जो सेक्शन इंसुलेटर बनाते हैं उसको मेन रनिंग लाइन पे अवॉइड करते हैं, ऐसा क्यों। देखिए जब सेक्शन इंसुलेटर बनाइएगा ना तो भारी हो जाता है, ठीक है। वजन जो इंसुलेटर वगैरह का रहता है उसमें, और जो रनर वगैरह रहता है उसके वजह से क्या होता है वजन ज़्यादा हो जाता है, स्पीड भी आपका वहाँ पे कम हो जाता है, और मेंटेनेंस की आवश्यकता भी होती है। सो आफ्टर ऑल आप कह लीजिए ओवरऑल कि सारा आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। हैवी वेट, स्पीड रिस्ट्रिक्शन और फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस, ठीक ना। यही सब रीजन है जिसके वजह से हम क्या करते हैं, मेन रनिंग लाइन जो होता है उस पे हम सेक्शन इंसुलेटर टाइप का जो न्यूट्रल सेक्शन होता है, कह लीजिए न्यूट्रल सेक्शन जो है सेक्शन इंसुलेटर का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। तो सेक्शन इंसुलेटर को अडॉप्ट करने या बनाने से हम बचते हैं, मतलब उसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या हो जाएगा, इन PTFE टाइप न्यूट्रल सेक्शन असेंबली एंटी टॉर्जन ड्रॉपर आर यूज्ड फॉर। अब देखिए ड्रॉपर के बारे में आपको पता होगा कि ड्रॉपर क्या होता है, इससे जुड़ा हुआ भी ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, पर ध्यान दीजिएगा अभी पहले इसको। ये हमारा हो गया कैटनरी वायर और ये हो गया क्या कॉन्टैक्ट वायर। तो इसके बीच में हमारा क्या आता है, ये लगा हुआ रहता है, आप देखे होंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं ड्रॉपर। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जो PTFE टाइप न्यूट्रल सेक्शन होता है उसमें एंटी टॉर्सन ड्रॉपर लगाया जाता है। किसके लिए लगाया जाता है, ठीक ना। देखिए तो गुड करंट कलेक्शन एट अ हायर स्पीड पे करंट का कलेक्शन अच्छा हो इसके लिए, टू प्रिवेंट ऑसिलेशन ऑफ OHE,
क्या ऑसिलेशन जो OHE होता है उसको ऑसिलेट से बचने के लिए या बचाने के लिए अब पुशअप ऑफ अ कॉन्टैक्ट वायर वेरी ग्रेजुअली, जो पुशअप होता है कॉन्टैक्ट वायर का वो कम हो, मतलब इसके लिए समझिएगा इस चीज को। ये तो पता है कि जो हम ये जो लगाते हैं, आप कह रहे हैं कि जो ड्रॉपर लगा होता है, क्यों लगाते हैं? ताकि ये सब सैगिंग जो इस बीच में रहे वो क्या हो, कम हो जाए, बिल्कुल कम, मतलब कह लीजिए माइनर हो जाए। तो अगर ये स्मूथ रहेगा तो इसका मतलब जब पेंटोग्राफ होगा उससे आपका करंट का कलेक्शन भी क्या होगा, अच्छा होगा, स्मूथ पास करेगा। तो पहला तो आपका सही है। कहते हैं कि ऑसिलेशन, अब ऑसिलेशन समझिए, मान लीजिए कोई एक ऐसा वायर है, अब यहाँ से पेंटोग्राफ अगर ऐसे रन करेगा तो क्या होगा, संपर्क जो है कभी कभी टूटता बनेगा, कभी टूटेगा, तो इससे एक तो स्मूथ करंट कलेक्शन नहीं होगा, और दूसरा ऑसिलेशन का यही मतलब हुआ कि वायर मान लीजिए ऐसे है, इधर से पेंटोग्राफ टच करेगा तो इधर से ऐसे जाएगा, इधर सामने वाला ऐसे क्या होगा, अगर लूज है, सैगिंग है, तो ये मतलब ऐसे लूज रहेगा, और इधर वाला क्या रहेगा, टाइट होता जाएगा। फिर जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा, यहाँ बढ़ा तो इधर वाला हमारा क्या हो जाएगा, झुक जाएगा इधर, और इधर वाला टाइट हो जाती है। यही ऑसिलेशन हो गया कि इस प्रकार से हो जाएगा हमारा क्या पेंट, और मतलब वो चीज, और जो कि हमारे लिए सही नहीं है। नेक्स्ट है पुशअप। पुशअप का मतलब भी देखिए यही है, ये ऐसा हो गया देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा हमको चाहिए कैसा, ऐसा, तो यहाँ से ये चीज क्या है, ऐसा हो जा रहा है। तो इसी सब से बचने के लिए तो हम स्टैगर लगा देते हैं ना, ड्रॉपर, ताकि जो है वो चीज हमारा क्या रहे, स्मूथ रहे, बिल्कुल, है ना, ताकि पेंटोग्राफ जो है पास जब कर रहा हो तो कांटेक्ट जो है एकदम पूरा अच्छे से बना रहे, ताकि करंट कलेक्शन भी अच्छा हो जब हायर स्पीड पे हो। तो इस हिसाब से देखिए आंसर जब इसका हम बात करें तो सब इसका क्या है, सही है। क्लियर ना, ऑल ऑफ दिस। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी टॉर्सन ड्रॉपर लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैटनरी इंसुलेटर ऑफ अ पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन कंप्राइजेस, है ना, जो पीटीएफई न्यूट्रल सेक्शन का कैटनरी इंसुलेटर होता है वो मतलब किसका रहता है, किस चीज का बना होता है, ऐसा समझ लीजिए। ये होता है रेजिन बॉन्डेड ग्लास फाइबर का बना होता है, इसका भी जिक्र किए होंगे क्लास में, होप से लिखाए नहीं है इसके बारे में, बट बताए जरूर होंगे, ठीक है, रेजिन बॉन्डेड ग्लास फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर में देखिए, द कॉशन बोर्ड्स आर टू बी प्रोवाइडेड टू अटेंड द ड्राइवर ऑफ अ ट्रेन, सो द डिस्टेंस ऑफ अ न्यूट्रल सेक्शन लोकेशन, व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ बोथ कॉशन बोर्ड फ्रॉम द न्यूट्रल सेक्शन। याद कीजिए 500 और 250 मीटर पे हम लोग बोले थे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई न्यूट्रल सेक्शन है, तो इसके इधर 500 और 250 मीटर, ऐसा मान लीजिए 500 मीटर ये रहा, और यहाँ पे बीच में आ जाइए, फिर ये हो गया हमारा कितना, 250 मीटर। यहाँ पे आप लगाते थे, क्या लगाते थे भैया, सिग्नल बोर्ड कह लीजिए या साइन बोर्ड कह लीजिए, ऐसा कुछ लगाते थे, है ना, कि यहाँ पे आपका अहेड है, आगे न्यूट्रल सेक्शन है, यहाँ पे भी बताएगा कि हाँ अच्छा हाँ 200-250 मीटर है। फिर जैसे ये पार कर जाएगा तो यहाँ पे भी आपका न्यूट्रल सेक्शन रहेगा। यहाँ पे आपको फिर बनाया रहेगा कि आपको पेंटोग्राफ को क्या करना है, डाउन करना है। यहाँ पे आपको क्या बना रहेगा कि हाँ आपका जो न्यूट्रल सेक्शन था वो पास कर गया, तो यहाँ पे आपको पेंटोग्राफ राइज करना है। इस तरह से आपको सिंबल बना रहता है, साइन बना रहता है, जिसको कि आप कॉशन बोर्ड कह लीजिए, सिग्नल बोर्ड कह लीजिए, है ना। तो कितने डिस्टेंस पे रहता था, तो 500 से लेके 500 से 250 मीटर पे लगा हुआ रहता था। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछेगा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच फैक्टर शुड बी टेकन इनटू अकाउंट टू लोकेट द न्यूट्रल सेक्शन। मतलब ऐसा बताए होंगे आपको कि न्यूट्रल सेक्शन कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है या बनाया जा सकता है और कहाँ नहीं बनाया जा सकता है, कुछ ऐसा बताए होंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वही चीज पूछा जा रहा है कि हम कैसे लोकेशन पे लगा सकते हैं और कैसे लोकेशन पे हम नहीं लगा सकते हैं। इसका यही मतलब हुआ कि हम जब कंसीडर करेंगे कि न्यूट्रल सेक्शन कहाँ लगाना चाहिए तो हम क्या क्या देखेंगे। देखिए सिग्नल बोर्ड देखें, सिग्नल लोकेशन देखेंगे, ग्रेडियंट ऑफ अ सेक्शन देखेंगे, लेवल क्रॉसिंग गेट देखेंगे, ऑल ऑफ दी, मतलब ये सारे फैक्टर को हम देखेंगे। अब इन सारे जगह पे कहीं नहीं लगा हुआ रहता है न्यूट्रल सेक्शन, ठीक है ना, कहीं पे भी न्यूट्रल सेक्शन नहीं लगा हुआ रहता है। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं कि इस सब चीज़ों को हम कंसीडर रखते हैं, माइंड में रखते हैं कि हाँ हम कहाँ पे न्यूट्रल सेक्शन को लोकेट कर सकते हैं। तो इन सभी जगह को देखते हैं, सिग्नल बोर्ड, लेवल क्रॉसिंग गेट या ग्रेडियंट ऑफ सेक्शन कह लीजिए, इन सब में कहीं कोई भी रहा तो वहाँ पे हम न्यूट्रल सेक्शन नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑन टेंजेंट ट्रैक बिफोर न्यूट्रल सेक्शन, बिफोर न्यूट्रल सेक्शन के बिफोर टेंजेंट ट्रैक रहता है, सिग्नल लोकेशन शुड नॉट बी लेस देन। सिग्नल लोकेशन जो है हम कहाँ नहीं लगाते हैं, मतलब सिग्नल लोकेशन जो है कितने कम दूरी पे कह लीजिए, उससे कम दूरी पे नहीं होना चाहिए। शुड नॉट बी लेस देन, कितने से कम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए 400 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब सिग्नल लोकेशन का मतलब साइन बोर्ड का बात कर रहा है भैया, ठीक ना, ये हो गया हमारा क्या, ये न्यूट्रल सेक्शन, और इससे 400 मीटर कह लीजिए आपका कि 400 मीटर से
आपका कम नहीं होना चाहिए सिग्नल लोकेशन। किसमें? जब टेंजेंट ट्रैक की बात कर रहे हैं, वो भी कब? जब न्यूट्रल सेक्शन से बिफोर हो, न्यूट्रल सेक्शन से पहले हो। फिर बोला जा रहा है कि ऑन न्यूट्रल सेक्शन आफ्टर न्यूट्रल सेक्शन, मतलब टेंजेंट ट्रैक पे ही आफ्टर न्यूट्रल सेक्शन सिग्नल लोकेशन शुड नॉट बी लेस देन, सिग्नल लोकेशन कितने दूरी पे नहीं होना चाहिए? तो देखिए ये 200 मीटर पे, मतलब 200 मीटर से कम पे नहीं लगाना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि इधर हमारा कोई सिग्नल बोर्ड भी बनाते हैं, है ना, कोई भी मतलब स्टॉप सिग्नल मान लेते हैं, अगर स्टॉप सिग्नल भी रहा या, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि 200 मीटर से कम पे हम नहीं बनाएंगे, एटलीस्ट 200 मीटर पार कर जाएगा तभी कोई स्टॉप सिग्नल हम बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि 400 मीटर पहले और 200 मीटर बाद, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है आपका कि 1 in 300, 1 in 300, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे करके आपको कभी कोई ग्राफ बना के बताए होंगे, ऐसे याद कीजिए, क्लास में आपको ऐसा करके बनाए होंगे आपको कुछ, है ना, ये बताए होंगे 400 और ये बताए होंगे एक, कुछ ऐसा बताए होंगे। इसका क्या मतलब है कि जब हम 400 मीटर सॉरी इसका बात कर रहे हैं ना, 300 का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जब हम 300 मीटर का कोई लाइन बनाएंगे, अगर हमको वहां पे ग्रेडियंट बनाना होगा, है ना, वहां पे अगर ग्रेडियंट बनाना होगा तो हम इस 300 मीटर में ग्रेडियंट कितना का बनाएंगे? तो सिर्फ और सिर्फ कितना? 1 मीटर का ग्रेडियंट बना सकते हैं। मतलब ये समझ लीजिए, आपको कोई ये एक मास्ट है और कोई ये एक मास्ट है। अब इसका जो है कुछ इस प्रकार से बना, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा ऐसा लाइन होना चाहिए, लेकिन क्या है, ग्रेडियंट बना मतलब हम कहीं स्लोप ऊपर कर रहे हैं इसको। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला बीच का जो होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, है ना, 1 ही मीटर सिर्फ ऊपर उठे, ऐसा बनाया जाता है। वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि 1 in 300 ग्रेडियंट ट्रैक बिफोर न्यूट्रल सेक्शन सिग्नल लोकेशन शुड नॉट बी लेस देन। जब ऐसा स्थिति रहा ग्रेडियंट पे, तो हम सिग्नल लोकेशन को अगर लगाते भी हैं तो कितने, मतलब दूरी, मिनिमम डिस्टेंस आप समझ लीजिए कि कितने मिनिमम डिस्टेंस पे हम लगा सकते हैं, या उससे कम में नहीं होना चाहिए। उससे अधिक रखिए तो सही है, लेकिन उससे कम में नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1600 मीटर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। कितना आंसर हो जाएगा? 1600 मीटर। द सेम क्वेश्चन अब फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आफ्टर 1 in 300 gradient tag after neutral section signal location should not be less than, है ना, आफ्टर न्यूट्रल सेक्शन के बाद की बात कर रहा है यहाँ पे। देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 800 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 1 in 200 ग्रेडियंट, इसका मतलब समझ गए होंगे होप्सो कि 200, 1 in 200 का मतलब क्या, ठीक, जो कि यही बताया कि ये 300 मीटर का रहेगा, इस 300 मीटर में सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर का ग्रेडियंट रहेगा। तो ये चीज है 1 in 200 ग्रेडियंट ट्रैक बिफोर न्यूट्रल सेक्शन, न्यूट्रल सेक्शन के पहले सिग्नल लोकेशन शुड नॉट बी लेस देन। अब ये 1 in 200 की बात किया कर रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 2500 मीटर के दूरी पे हम लोग सिग्नल, मिनिमम कह रहे हैं कि 2500 पर रहना चाहिए, ज्यादा रहेगा तो और भी फार बेटर रहेगा। फिर बोला जा रहा है कि 1 in 200 ग्रेडियंट ट्रैक आफ्टर न्यूट्रल सेक्शन सिग्नल लोकेशन शुड नॉट बी लेस देन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर से आपका कितना? 2500 मीटर, मतलब 2500 मीटर आफ्टर न्यूट्रल सेक्शन और बिफोर न्यूट्रल सेक्शन दोनों सेम हो जाएगा आपका, ठीक है। दोनों क्या होगा? सेम, क्लियर ना। तो होप सो आपको समझ में आया कि 250 मीटर पे हम लोग क्या करते हैं, इसको दूर, मतलब 250 से ज्यादा, 250 नहीं 2500 कह लीजिए या 2500 मीटर कह लीजिए, उससे ज्यादा दूरी पर ही हम क्या करते हैं, सिग्नल बोर्ड को लोकेट करते हैं, क्लियर। तो ये था आपका न्यूट्रल सेक्शन से जुड़ा हुआ और ओवरलैप से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन। होप सो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और अगर आप लेक्चर देखे होंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ आराम से इसको, आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। और एक आपको और इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अगर आप वीडियो लेक्चर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई अपडेट चाहते हो तो स्टीम एकेडमी सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, है ना, टेलीग्राम पे स्टीम एकेडमी सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, है ना, आराम से उसको खोजिएगा, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा और फिर ये पीडीएफ से आराम से उसको आप भी